गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हमने स्केलेटल टिश्यू कर लिया, उसके बाद हमारा मेन टॉपिक है आज वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या आता है वो सारी चीजें हमने करनी है। अब वेस्कुलर टिश्यू हमारे पास क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है और विस्कस फ्लूइड होता है। अब विस्कस फ्लूइड क्या होता है, देखो एक वाटर की तरह होता है जो पानी की तरह बह जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर। विस्कस होता है जेल की तरह गाढ़ा, आप सबने जेल तो देखी होगी, जो जेल की तरह गाढ़ा फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं विस्कस फ्लूइड। और जो वेस्कुलर टिश्यू है ये विस्कस फ्लूइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और विस्कस फ्लूइड हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी हेड से लेके टो तक पूरी बॉडी में वेस्कुलर टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर इस वेस्कुलर टिश्यू की बात करें कि हमारी बॉडी में हेल्प क्या करता है, तो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और मिनरल्स। हमारी बॉडी में जो गैसेस, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसके ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। और उसके साथ साथ मिनरल्स में हमारे क्या आते हैं, हमारा फूड पार्टिकल आ जाता है, हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट आता है। सारी चीजें जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू हमारे पास दो मेन तरह का होता है, एक आता है ब्लड, एक आ जाता है हमारे पास लिम्फ। इन दोनों का अगर एक पॉइंट में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें, ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ जो होता है हमारे पास कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। आप देखेंगे किस वजह से ये रेड होता है और किस वजह से ये कलरलेस होता है। रेड किस वजह से होता है बच्चे, ब्लड में हमारे पास दो चीजें होती हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है, ये अलग से करेंगे, ब्लड सेल्स को भी अलग से करेंगे। प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके ब्लड बनता है। ब्लड में फर्दर आते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। इन तीनों को हमने अलग अलग करना है, आरबीसी को अलग से करना है, डब्ल्यूबीसी को अलग से करना है, प्लेटलेट्स को अलग से करना है। और जो ये ब्लड रेड कलर का होता है सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की वजह से, रेड ब्लड सेल्स की वजह से ब्लड जो है रेड कलर का होता है। लिम्फ में प्लाज्मा, जो ये प्लाज्मा है एज इट इज होगा, और लिम्फोसाइट जिनको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है, इनका कोई भी कलर नहीं होता, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका कोई कलर नहीं होता, इसलिए हमारे पास लिम्फ जो है कलरलेस होता है। ठीक है, ब्लड रेड है आरबीसी की वजह से, लिम्फ कलरलेस है डब्ल्यूबीसी की वजह से। अब हम बात करते हैं ब्लड की, अलग से हम बात करते हैं। जो हमारे पास ब्लड है विस्कस फ्लूइड होता है, रेडिश कलर का फ्लूइड होता है, कलर इसका क्या होगा, रेड कलर का होगा, और हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अब ब्लड वेसल्स में हमारे पास आर्टरीज भी आ जाती हैं और वीन्स भी आ जाती हैं। इन दोनों में हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है फ्लो करेगा। ब्लड नॉर्मली रेड कलर का तो होता ही है, लेकिन डार्क अपीयरेंस देता है, कभी कभी थोड़ी ब्राइट अपीयरेंस देता है। डार्क क्यों देता है, जब डीऑक्सीजनेटेड, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ये डार्क रेड कलर का होता है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तब हम उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं और ये ब्राइट रेड कलर का होता है। ठीक है, अब ब्लड का जैसे मैंने बताया था हम प्लाज्मा को अलग से करेंगे और ब्लड सेल, जैसे प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है। पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। इसमें 92% वाटर होता है और 7 to 8% हमारे पास सॉलिड मटेरियल होगा। ठीक है, मैक्सिमम क्या है, वाटर है, बड़ा कम है सॉलिड मटेरियल। अब इस सॉलिड मटेरियल में क्या क्या चीजें हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट है, डिजोल्व्ड गैसेस, जैसे अभी मैंने बताया इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स हैं, एंटीकोगुलेंट्स जब हम प्लेटलेट्स करेंगे तब क्लियर होगा। और क्या होगा, हार्मोन्स होंगे और एंजाइम्स होंगे। ये सारी चीजें 7 to 8% है, बाकी 92% हमारे पास होता है वाटर। अब प्रोटीन की बात करें, इसमें एक एल्बुमिन प्रोटीन आती है हमारे ब्लड में और एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन आती है, और ये दोनों प्रोटीन्स पर्टिकुलरली ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ये आती है इसके सॉलिड मटेरियल की बात। ठीक है, यहाँ तक था हमारे पास प्लाज्मा। और प्लाज्मा अगर कभी कभार ना, अगर ब्लड को आप देखोगे, ब्लड ड्रॉप डालोगे, थोड़ा सा वाटरी फ्लूइड अलग हो जाएगा, क्लॉट जो है क्लॉट बन जाता है, वाटरी फ्लूइड अलग हो जाता है। जो ये वाटरी फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी की। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा आरबीसी, या जिनको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इनका एक नाम तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, एक नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है रेड कलर के होंगे। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी इसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पस्कल्स। ठीक है, रेड कलर के होते हैं, लेकिन किस वजह से, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसी ब्लड प्रोटीन होती है जो ब्लड आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करती है, और इस हीमोग्लोबिन में आयरन होता है।
इस हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, आप बच्चों के लिए एक चीज है, आपने मुझे बताना है आयरन को नॉर्मली क्या होता है, रस्टिंग, कोरिजन हो जाता है, कोरिजन लग जाता है, रस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे आपने एप्पल देखा होगा, एप्पल हम काट के रखते हैं, एप्पल को काट के रखो, थोड़ी देर बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ब्राउन कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें कोरिजन हो गया, रस्टिंग हो गई। लेकिन हमारे ब्लड में भी आयरन प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, मॉइस्चर भी मिल रहा है, लेकिन रस्टिंग नहीं होती। आपने मुझे ये बताना है कि इस आयरन को रस्टिंग क्यों नहीं होती हमारे ब्लड में। अगर नहीं मिला तो मुझे दोबारा पूछ लेना, मैं इसका रीजन बता दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, इनके डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 माइक्रोन मीटर के ही होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे स्फेरिकल टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद शेप इनकी स्फेरिकल भी हो सकती है और ओवल भी हो सकती है। स्फेरिकल होता है पूरा ऐसे गोल, ओवल थोड़ा इस टाइप का होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल टू ओवल इनकी शेप वेरी करती है। न्यूक्लिएटेड होते हैं इनिशियली और डी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं एट मैच्योरिटी, मतलब जब ये बनते हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती है। मैच्योरिटी में बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल ऑर्गेनेलिज नहीं होती। एक्चुअल में फैक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में तो न्यूक्लियस होगा, लेकिन बाद में न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाता है ताकि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन प्रोटीन आए, मैक्सिमम HB आए, तो ये न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनेलिज है वो डिग्रेड कर जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, इसमें ऑर्गेनेलिज भी नहीं है, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये सर्वाइव कैसे करता है। बच्चा हमारे पास एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस इसमें रन करता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को कोई ऑर्गेनेली की जरूरत नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस जो है इन आरबीसीज को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस वगैरह डीजनरेट कर जाते हैं, मैच्योरिटी में डिग्रेड कर जाते हैं। उसके बाद अगर नंबर की बात करें, 4.8 to 5.5 मिलियन पर लीटर ऑफ ब्लड इनका क्या होता है, नंबर होता है। ठीक है, और आरबीसीज की डेफिशिएंसी जो होती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज। ठीक है, अब जो आरबीसीज है इनका लाइफ स्पेन अप्रोक्सीमेटली 120 डेज, सिर्फ 120 डेज इनका लाइफ स्पेन होता है। डब्ल्यूबीसीज की लाइफ स्पेन की बात करें तो 7 to 8 डेज होता है, 7 to 8 डेज डब्ल्यूबीसीज का, आरबीसीज का 120 डेज, 120 दिन के बाद ये डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, अब 120 दिन के बाद डिग्रेड हो रहे, इसका मतलब हर रोज या आरबीसीज नए तो बनते रहते हैं, और बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड सेल्स बनते हैं, चाहे वो आरबीसीज हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसीज हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, उनके फॉर्मेशन को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। अब ब्लड सेल्स बनते कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब जब बच्चा मदर की वोम्ब में होता है तो बनते हैं यॉर्क सैक और लीवर में। यॉर्क सैक क्या होता है, प्लेसेंटा का एक पार्ट है, उसमें आरबीसीज बनेंगे और बाद में लीवर में बनेंगे। और जब अडल्ट आ जाते हैं, जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, स्टार्टिंग में तो लीवर में बनेंगे और बाद में बोन मैरो में बनते हैं। हमारी स्टेज में बोन मैरो में बन गए, और बोन मैरो मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे ये एक बोन है, इसके अंदर वाला जो ये कंटेंट है इसको हम बोन मैरो बोलते हैं। ये रेड बोन मैरो भी होता है, येलो, ये वाला रेड होता है, ये वाला येलो बोन मैरो होता है, और ये ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो। ठीक है, इस तरह से आरबीसीज हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। आरबीसीज का काम क्या होता है, गैस ट्रांसपोर्ट में करते हैं। अब ये मैं फंक्शन ऑफ ब्लड में अलग से कराऊंगी, आरबीसीज का क्या फंक्शन है, डब्ल्यूबीसीज का क्या फंक्शन है। अभी याद रखो, आरबीसीज गैस ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। हमारे बॉडी के टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएंगे कहाँ पे, लंग्स पे, और लंग्स से ऑक्सीजन, जो क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आता है ना, लंग्स से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी हेड से लेके टो तक जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम होता है गैस ट्रांसपोर्ट। अब मुझे मैंने एक चीज बताई कि इनका लाइफ स्पेन कितना है, 120 डेज, ये मैंने बताया लाइफ स्पेन 120 डेज है। तो 120 दिन के बाद आरबीसीज कहाँ जाते हैं, तो बच्चे स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन होता है जो आरबीसीज को अपने अंदर क्या करता है, खत्म कर देता है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज हम बोलते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन क्या करता है, आरबीसीज जो 120 डेज हो जाते हैं उसके बाद इनकी डिग्रेडेशन कराता है। ठीक है, तो बच्चे आज हमने आरबीसीज का ही करना है, नेक्स्ट हम डब्ल्यूबीसीज का करेंगे, फिर प्लेटलेट्स और उसके साथ फंक्शन ऑफ ब्लड कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।